जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आइए हम लोग अपना ये ज्योग्राफी का क्लास नंबर 24 स्टार्ट करते हैं आज। इसमें प्रश्न है पहला, मक्का उत्पादन में किस राष्ट्र का स्थान प्रमुख है। अब आप लोग ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं, मैं पढ़ाऊँगा, क्यों ट्रस्ट करेंगे मेरे ऊपर आप कि मैंने ये प्रश्न सही बनाया है कि नहीं, मतलब पैटर्न पे बनाया है कि नहीं। तो एक चैप्टर है खनिज, क्या नाम है उसका, खनिज। आपको जिस भी चैप्टर वाइज PYQ होगा वहाँ पे जा कर के आप देख लीजिएगा, कम से कम तो आपको अब तक 50 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, 50 बार इसी टॉपिक से मिल जाएंगे आपको प्रश्न कि खाद्यान्न से रिलेटेड प्रोडक्शन और मिनरल से रिलेटेड प्रोडक्शन, इनमें बार बार रैंकिंग पूछी जाती है कंट्रीज़ की और इंडिया के नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। कम से कम 50 प्रश्न मिलेंगे आपको इन टॉपिक से। हर साल 3-4 प्रश्न इसी टॉपिक से आ जाते हैं भूगोल में। तो आइए शुरू करते हैं इसलिए इस चैप्टर को। पहले आप जाइए देख करके आइए कि प्रश्न पूछता है कि नहीं पूछता है। फिर आप जब देख लेंगे कि हाँ पूछ रहा है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 4 से 5 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से मिल रहा है अगर, तो कितना इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर। मक्का उत्पादन में किस राष्ट्र का स्थान प्रमुख है, बताइए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड टॉपिक है। जैसे किसी बार चीनी उत्पादन पूछा है तो इस बार मक्का उत्पादन पूछ दिया, अगले बार चाय उत्पादन पूछ देगा। ये रिपीटेड टॉपिक है। तो आइए अपने आप को आप टेस्ट कीजिए कि ये पता है कि नहीं। तो अगर यहाँ गलत हो रहा तो इसका मतलब परीक्षा में भी गलत होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बुक जाके फिर से रेफर करने की ज़रूरत है। तो मक्का उत्पादन में किस राष्ट्र का स्थान प्रमुख है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। तंबाकू उत्पादन में कौन सा राष्ट्र प्रथम स्थान पर है? तंबाकू उत्पादन में कौन सा राष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पर है, बताइए। तंबाकू उत्पादन में कौन सा राष्ट्र प्रथम स्थान पर है? चीन है। कौन सा राष्ट्र है? चीन है, चाइना, राइट। कौन सा राष्ट्र प्रथम स्थान पर है? चीन, यानी कि चाइना। नेक्स्ट, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दलहन उत्पादन में कौन सा राष्ट्र प्रथम स्थान पर है? दलहन उत्पादन में कौन सा राष्ट्र प्रथम स्थान पर है, बताइए। दलहन उत्पादन में कौन सा राष्ट्र प्रथम स्थान पर है? भारत। दलहन उत्पादन में कौन सा राष्ट्र प्रथम स्थान पर है? भारत। कौन है दलहन उत्पादन में? भारत। अच्छा, कभी पूछ दे एक बार, अभी रिपीटेड क्वेश्चन था कि चाय उत्पादन में कौन है नंबर 1 पर? चाय उत्पादन में कौन है? तो चाइना, चीन। चाय उत्पादन में कौन है? चीन। चाय के अलावा किसमें चीन प्रथम है उत्पादन में? गेहूं और मक्का। किसमें? गेहूं और चावल, सॉरी मक्का नहीं, गेहूं और चावल। गेहूं और चावल के उत्पादन में भी चीन क्या है? प्रथम स्थान पर है। अगला देखें, बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा राष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा राष्ट्र प्रथम स्थान पर है बॉक्साइट उत्पादन में? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा राष्ट्र प्रथम स्थान पर है? ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सीधे आपको बता दूं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इसके आने की संभावना बहुत है। बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा राष्ट्र प्रथम स्थान पर है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कभी पूछ दे जस्ता उत्पादन में कौन सा राष्ट्र प्रथम स्थान पर है? चीन, चाइना। अच्छा देखिए, आप लोग इस बात को समझिए कि मेरा इसमें रोल क्या है। ये तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं ना, लेकिन मेरा रोल ये है आपको बताना कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बात बताइए, सबको पता है कि IAS के लिए अगर 4-5 किताबें पढ़ ली जाए, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ ली जाए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ ली जाए, ज्योग्राफी के लिए NCERT पढ़ ली जाए, तो आदमी कलेक्टर बन जाएगा। तो क्यों सब लोग बन नहीं जाते हैं? वही बात है, पढ़ने का तरीका नहीं पता है, पढ़ने का तरीका, सही तरीका नहीं पता है, राइट। नेक्स्ट है, उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उच्च कोटि के, अच्छा आप एक बात बताइए, ये आपके लिए है कि उच्च कोटि का लौह अयस्क का अर्थ क्या है? लौह कितने तरह के होते हैं?
लोहे जो है कितने तरीके के प्राप्त होते हैं, ये बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो पूछ रहा है उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है? ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील। नेक्स्ट है कैडमियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? कैडमियम उत्पादन में कौन सा राष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पर है? बताइए। प्रश्न नंबर 6, तो चीन है। कौन है? चीन है। कौन है? चाइना है। नेक्स्ट है बेलफास्ट नगर किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? बेलफास्ट जो नगर है वो किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? जा करके चैप्टर में देखिएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले चैप्टर में इससे भी कम से कम 20-25 बार प्रश्न आ चुके हैं। अभी हाल के मतलब 10 सालों में आपको ठीक ठाक प्रश्न मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मतलब पेट सेक्शन है एकदम से यूपीपीसीएस का, चाहे वो आरओ यारो हो या फिर प्रॉपर पीसीएस। तो बेलफास्ट नगर किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण हेतु। किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण हेतु। अच्छा, हवाना एक जगह है, हवाना, ये रिपीटेड है ये, इसलिए इसको बता देता हूँ। हवाना जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? सिगार के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है वो? सिगार के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? सिगार के लिए। एक जगह है वेलिंगटन, वेलिंगटन जगह है, वो वेलिंगटन किस लिए प्रसिद्ध है? वेलिंगटन किस लिए प्रसिद्ध है? डेयरी उद्योग के लिए। किस लिए? डेयरी उद्योग के लिए। डेयरी उद्योग के लिए, राइट। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। डेट्रॉयट नामक नगर किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डेट्रॉयट नामक नगर किस लिए प्रसिद्ध है? ये सब रिपीटेड है, ये प्रश्न आए हुए हैं जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए। पीवाईक्यू जाके देखिए आप, अगर ये नहीं याद है तो यानी आप अपने साथ ब्लेंडर कर रहे हैं। अगर ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं ना, आज वाले प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप मतलब एक तरह से श्योर है कि अगर अभी भी आप सचेत नहीं हुए तो एग्जाम्स के रेस से बाहर हुए हैं, क्योंकि ये सब रिपीटेड है और बार बार आने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनचेस्टर किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग हेतु। किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग हेतु, राइट। नेक्स्ट है एक जगह ओसाका। ओसाका, ओसाका किस लिए प्रसिद्ध है? यह भी सूती वस्त्र और लौह के लिए। सूती वस्त्र और लौह इस्पात। सूती वस्त्र और लौह इस्पात के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है एस्कीमो किस देश से संबंधित जनजाति। अब आप आ गए जनजाति वाले चैप्टर में। तो आपने देखा, सबसे पहले आपने देखा कि प्रोडक्शन हमने पढ़ा, फिर उसके बाद कौन सा जो है वो कौन सा स्थान, कौन सा नगर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब हम तीसरे स्थान पर आ गए हैं जनजाति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजाति से आप जब विश्व भूगोल खोलेंगे जनजाति वाला चैप्टर, तो आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर आप सब इंपॉर्टेंट ही बताते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब छोड़ रहा हूँ, ठीक। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। आप जा करके खोलिए ना, आप मत मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। पीवाईक्यू खोलिए, जनजाति वाला चैप्टर खोलिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ चुका क्वेश्चन है, तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एस्कीमो किस देश से संबंधित जनजाति हैं? एस्कीमो किस देश से संबंधित जनजाति हैं? बताइए। ग्रीनलैंड और कनाडा। किससे? ग्रीनलैंड और कनाडा से संबंधित जनजाति हैं ये, राइट। नेक्स्ट, रेड इंडियन नामक जनजाति। रेड इंडियन नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है रेड इंडियन नामक जनजाति? कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। कहाँ पे पाई जाती है? कनाडा में। बद्दू जनजाति किस देश से संबंधित है? ये कम से कम 4-5 बार तो यही क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। 4-5 बार तो ये प्रश्न पीसीएस में पूछ ही चुका है। बद्दू जनजाति किस देश से संबंधित है? किससे संबंधित है? अरब से। अगर ये रिपीटेड आपको नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको अपने ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद अगली जनजाति जो बार बार जिसे पूछी जाती, पिग्मी। पिग्मी जनजाति ये कहाँ की है? कॉन्गो बेसिन की। ये भी रिपीटेड है। कहाँ की है? कॉन्गो बेसिन की। ये पिग्मी कहाँ की है? कॉन्गो बेसिन की। कहाँ की जनजाति है? कॉन्गो बेसिन की।
राइट। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताइए? हाइड्रोफाइट का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है जल, यानी कि जल प्लवित क्षेत्रों की वनस्पति। हाइड्रोफाइट जल प्लवित क्षेत्रों की वनस्पति, ये पूछ चुका है, ये वाला प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए मैंने आगे जो है वो नए प्रश्न सेम टॉपिक से बना लिए। ये वाला रिपीटेड है, राइट, ये नया है, ये वाला भी नहीं पूछा है, ये वाला पूछ चुका है हाइड्रोफाइट। ये क्रायोफाइट किसे कहते हैं अभी नहीं पूछा है, तो किसे कहते हैं ये जान लीजिए, अगली बार हो सकता है पूछ दे। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की जो वनस्पति होती है, जो टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं, वहाँ की वनस्पति को क्या कहते हैं? क्रायोफाइट। ये भी नहीं पूछा है। लिथोफाइट भी नहीं पूछा है, किसे कहते हैं? लिथोफाइट किसे कहते हैं? कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती हैं? लिथोफाइट। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती हैं? लिथोफाइट। अच्छा, एक रिपीटेड और है हाइग्रोफाइट। हाइग्रोफाइट ये क्या है? हाइग्रोफाइट ये भी रिपीटेड है। दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति। दलदली एवं भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति, जो सबसे पहले मैंने बताया था वो हाइड्रोफाइट थी, ये है हाइग्रोफाइट। ये क्या है? हाइग्रोफाइट। अच्छा, कहीं अगर हेलो लिख दे, हेलो इसी में फाइट के पहले, तो हेलो का मतलब क्या होता है? नमकीन, नमक टाइप वाला स्थान। तो जो 13 वाला प्रश्न था हाइड्रोफाइट वो रिपीटेड था, इसलिए मैंने इससे 2 नए प्रश्न बना दिए। ऐसे ही यहाँ पे बद्दू जो है वो रिपीटेड था, रेड इंडियन रिपीटेड था, एस्कीमो जो है मैंने नया बना दिया, राइट। तो ऐसे ही एक रिपीटेड, एक 2 उसी टॉपिक से नया प्रश्न बना रहा हूँ, ठीक। तो अब आपको इसलिए बताते जा रहा हूँ इसकी इम्पॉर्टेंस, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।